ये वाला फेस देख के प्यार हो ही जाएगा भाई। तो ये वाला सामने फेस आपको देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड एंड टॉप एंड में सेम आपको फेस देखने को मिलता है। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2025 यामाहा MT-15 वर्जन 2। कंपनी ने 4 बड़े यहाँ पे चेंजेस किए हैं। कौन कौन से चेंजेस किए हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद में ये बाइक को हम राइड पे लेके चलेंगे। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलता है, एक स्टैंडर्ड और एक डिलक्स। ये जो वेरिएंट है ये डिलक्स है, मतलब टॉप एंड वेरिएंट है। अब टॉप एंड वेरिएंट में आपको 4 अपडेट मिलते हैं। एक तो आपको नया कलर देखने को मिलता है वायलेट, और ये मैट कलर है। एक कलर और भी है जो आपको अभी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। सो 2 कलर लॉन्च हुए हैं डिलक्स वेरिएंट में और एक सिंगल कलर लॉन्च हुआ है स्टैंडर्ड वेरिएंट में। ये एक पहली अपडेट होगी। दूसरी अपडेट ये है कि यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए LED आपको इंडिकेटर मिलते हैं जो आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तीसरी जो अपडेट हुई है वो ये है कि इसमें आपको हजार्ड लाइट का स्विच मिलता है, तो चारों इंडिकेटर एक साथ आप जला सकते हैं। वो एक अपडेट हुई है। चौथी सबसे बड़ी अपडेट जो यहाँ पे की गई है वो ये है कि अब आपको इसके अंदर TFT 4.3 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें आपको नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे हाउसिंग पूरी चेंज हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद में हमें राइड तो करना ही है बाइक को। स्क्रीन पे ये बटन आप ऊपर दबाओगे तो आपको ऑडोमीटर रीडिंग, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, कूलेंट का टेम्परेचर, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड क्या है, ट्रिप का टाइम कितना हुआ है, और नीचे का बटन दबाओगे तो ये वाली जो है ना ये आपको सेम चीज़ दिखाएगी। न्यूट्रल, स्पीड, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, RPM देखने को मिल जाता है, TCS मतलब इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, फ्यूल का इंडिकेशन मिल जाता है। और आप सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग्स में आपको म्यूज़िक मिल जाता है, नेविगेशन मिल जाता है, 10x10 आपको नेविगेशन मिल जाता है, नोटिफिकेशन कुछ आया तो वो भी देखने को मिल जाती है, वेदर की रिपोर्ट मिल जाती है, जैसे कि बारिश है और ज़्यादा धूप पड़ने वाली है वो सब आपको देखने को मिल जाता है। और सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन एंड ऑफ, शिफ्ट इंडिकेटर, क्या आपको RPM पे शिफ्ट करना है, जैसे कि 7,500 RPM है, 6,500 RPM है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थीम सिलेक्शन में आप ये वाला थीम रखो या फिर ये वाला थीम रखो, या आपको आप डायरेक्टली भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं थीम। इसको प्रेस एंड होल्ड करिए, ये देखो चेंज हो गया। फिर से हम सेटिंग्स में जाते हैं तो मैंने आपको थीम दिखा दिया। उसके बाद में डिस्प्ले सेटिंग में ब्राइटनेस, ऑटो, ये सब आप कर सकते हैं। क्लॉक में ऑटो एडजस्टमेंट टाइम, यूनिट में माइल्स और किलोमीटर वो आपको देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाता है, फ़ारेनहाइट में है या फिर सेंटीग्रेड में, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रीसेट भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये 4 बड़े अपडेट आपको देखने को मिलते हैं। यामाहा MT-15 वर्जन 2 2025 का मॉडल है। अब पहले आपको मैं एग्जॉस्ट की साउंड सुनाता हूँ, उसके बाद में हम इसको लेके चलेंगे राइड पे। तो ऐसे कुछ साउंड करती है जब ये खड़ी रहती है। मज़ा आ गया भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो भाई देयर इज़ नो डाउट दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल 155cc इंजन। दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल इंजन। चाहे MT-15 ले लो, चाहे R15, V3, V4 जो भी है, सब में सेम इंजन मिलता है, ऑलमोस्ट सेम इंजन मिलता है। तो भाई बहुत ही रिलायबल इंजन है। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम लो RPM ऑल द वे टू टॉप RPM तगड़ी पावर मिलती है। एंड अराउंड 7,000 RPM पे VV आपको दिख रहा है, VV एक्टिवेट हो जाता है, और वो टाइम पे तो भाई इतनी तगड़ी पावर आती है। इवन एट द स्पीड ऑफ 100, 105, 1010, ये बाइक इतनी स्टेबल है। दैट्स ऑल बिकॉज यू हैव वेरी गुड सस्पेंशन सेटअप, वेरी गुड सस्पेंशन सेटअप। ब्रेक्स की तो बात ही मैं आपको क्या बताऊँ। तो परफॉर्मेंस आपको कोई भी RPM में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई थोड़ी भी लैग कर रही है। हर एक RPM में, इनिशियल RPM, मिड RPM, टॉप RPM, हर जगह ये तगड़ी भागती है। और इंजन इतना स्मूथ है, इतना रिफाइंड है कि कहीं भी आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशंस फील नहीं होते हैं। हालांकि सिंगल सिलेंडर इंजन है, छोटा इंजन है, तो आपको थोड़ा बहुत बज फील हो सकता है, विच इज़ ऑल नॉर्मल फॉर ए सिंगल सिलेंडर बाइक। बट आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाइक वाइब्रेट कर रही है। आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है बाइक को चलाने के टाइम पे। इन टर्म्स ऑफ इंजन बहुत ही रिफाइंड इंजन है, गर्म नहीं होता है। आपको यहाँ पे एयर प्लस लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी मिलती है बाइक के इंजन को ठंडा रखने के लिए। और द मोमेंट यू हिट 7,000 RPM VVA टेक्नोलॉजी वेरिएबल वॉल एक्चुएशन एक्टिवेट होता है और आपको ज़बरदस्त पावर मिलता है। इवन ऑन टॉप RPM यू गेट रियली गुड पिकअप, रियली गुड पिकअप। बटर स्मूथ इंजन। सो इंजन फैंटास्टिक इंजन। भाई मैंने खुद R15 V3 ऑन की है
और इतनी ज़बरदस्त है इंजन, इतना रिलायबल रहता है। कहीं भी आप कैसे भी चलाओ, कितना भी आरपीएम में, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, कहीं भी आप इसको खींचो, कोई भी आरपीएम पे इसको आप चलाओ, कभी भी आपको इंजन रिलायबिलिटी को लेके कोई भी इशू नहीं होगा। कभी भी आपको बाइक ये नहीं बोलेगी कि भाई कम से कम अब तो रोक दे मेरे को, वो सब आपको फील बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्लच का पुल बहुत अच्छा है, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपको बार बार गियर शिफ्ट करना भी है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही हल्का है, मतलब एक आप नाखून से इसको क्लच को दबा सकते हैं। और गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है गियर शिफ्ट। कहीं भी मुझे नहीं लगा कि गियर शिफ्ट हार्ड है या फिर फॉल्स न्यूट्रल हो रहा है, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ। सो गियर बॉक्स को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात आपको कभी आ ही नहीं सकती। गियर पोजीशन आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो ये बाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है और सस्पेंशन जो है ना पीछे का थोड़ा सा आपको स्टिफ, मतलब उछालेगा गड्ढों में, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो उसको सॉफ्ट करा सकते हो। बट अगर आपको हाई स्पीड पे जाना पसंद है और मतलब जिग जैग चलाना पसंद है और परफॉर्मेंस इसका जो पूरा है ना उसका मज़ा लेना है, तो आपको ये जो सस्पेंशन सेटअप मिलता है ना कंपनी की तरफ से, आप वही रखिए। बहुत तगड़ा सेटअप है, हालांकि कंफर्टेबल राइड आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। सामने का सस्पेंशन थोड़ा सा अलग ही बिहेव करता है, मतलब आप 60-70 की स्पीड तक आप चलोगे तो आप आराम से जो भी गड्ढा वड्ढा आएगा उसको सोख लेगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट उसके बाद में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो चेंज होता है, मतलब उसके बाद में ये स्टिफ आपको फील देना स्टार्ट कर देता है, विच इज़ ऑल गुड बिकॉज आपको हाई स्पीड पर चलाना है तो आपको सस्पेंशन सेटअप जो है ना वो थोड़ा सा स्टिफ रखना ज़रूरी है। सो सस्पेंशन सेटअप बहुत ही तगड़ा है। बाकी आपको स्टिफ रखना है या फिर आपको इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है, वो आप कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। या तो आप सीख लो कैसा करना है सस्पेंशन को सेटअप, या फिर आप जाके सर्विस सेंटर में करवा सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ब्रेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है, ब्रेक्स ऑन पार है, कहीं भी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। बट हाँ, पीछे का जो एबीएस है ना वो थोड़ा सा जल्दी इंटरवीन करता है। आपको मैं जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होगा आपको मैं एक बार ब्रेक लगा के दिखा दूंगा। ब्रेक्स को लेके मुझे ना तो R15 V3 जो मेरे पास है उससे कभी प्रॉब्लम आया, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये बाइक पे भी आपको कोई दिक्कत आने वाली है। हालांकि पीछे का ब्रेक थोड़ा सा वीक है, दैट्स ऑल बिकॉज एबीएस बहुत जल्दी इंटरवीन करता है। अब रही बात माइलेज की, तो आपको माइलेज फिगर यहाँ पे तो नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज अभी नई बाइक है, ब्रांड न्यू बाइक है, तो उतना आपको माइलेज वगैरह का पता नहीं चलेगा। बाकी 8.7 किलोमीटर पर लीटर, बिकॉज मैंने 2-2.5 किलोमीटर इसको चलाया है। बाकी कसम से बोल रहा हूँ, मैंने खुद यूज़ किया है ये सेम इंजन और यूज़ करता हूँ V3। मुझे कभी भी 45 किलोमीटर पर लीटर से माइलेज कभी भी कम मुझे नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। कितना भी मैं रफ़ चला लूँ, कितना भी कैसे भी चला लूँ, मुझे कभी भी 45 किलोमीटर पर लीटर से नीचे माइलेज नहीं मिला मेरी R15 V3 से। और ये और भी ज़्यादा माइलेज उससे देगी। देखो मेरी आवाज़ ही चेंज हो गई ना, वो ब्रेकर्स के ऊपर, रंबल स्ट्रिप के ऊपर से मैं गया तो आपको बता रहा था ना कि पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा उछालता है। बाकी भाई जो मज़े ने बाइक को चलाने का, लेफ्ट राइट लेने का, जिग जैग चलाने का, वो एक नंबर है भाई। इतनी हल्की फील कराती है, इतना हल्की फील कराती है, आपको ऐसा लगेगा आप कोई बिना वजन की गाड़ी चला रहे हो। देखो ब्रेक्स, बहुत बहुत ज़बरदस्त ब्रेक है। हालांकि नीचे थोड़ा सा पत्थरे वथरे वहाँ पे थे, आपको शायद नज़र आ गया होगा। ब्रेक्स ऑन पार है, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। माइलेज बहुत तगड़ा भाई, माइलेज के लिए, परफॉर्मेंस के लिए तो बाइक ये जानी जाती है। और इंजन रिलायबल, ट्रस्ट में कभी भी आपको यामाहा R15 है, MT-15 है, इंजन इश्यू के साथ कभी भी रोड पे आपको पार्क करी हुई नज़र नहीं आएगी। कहीं भी आप नहीं सुनोगे कि मेरी यामाहा R15 में कोई इश्यू आ गया। हालांकि देखो 1-2 एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट इंजन बहुत रिलायबल है, गर्म नहीं होता है, मैनोवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं 5वें गियर में भी आपको, अगर मैं लोवेस्ट स्पीड मेरी बताऊँ 5वें गियर में, तो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं 25 की स्पीड पे चल सकता हूँ 6वें गियर में। इतनी अच्छी इसकी टॉर्क जो है ना वो ट्यून की गई है। भी आप देखिए 20 की स्पीड 6th गियर में हूँ, और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा जर्क सारा यहाँ से अगर मैं पिकअप लेना चाहूँ तो पिकअप भी आराम से आ जाएगा। सो आप सोचिए कितना अच्छा इंजन इसका ट्यून किया गया है। सिटी में आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भाई पब्लिक इसके लिए इसलिए पागल है, स्पेशली कॉलेज जाने वाले, क्योंकि इसका लुक्स जो है ना वो तगड़ा। हालांकि सीटिंग जो है ना वो थोड़ी सी छोटी है, पीछे की सीट थोड़ी सी छोटी है, बट सीट कंफर्ट जो राइडर है उसको अच्छा मिल जाता है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं किसी को साथ में नहीं बिठा के ले जाऊंगा, अकेले ही चलाऊंगा, तो भाई इससे अच्छी कोई बाइक हो ही नहीं सकती। ये सेगमेंट में बहुत तगड़ी बाइक है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। अभी आप देखिए मैं 100 की स्पीड पे इसको लेके जाता हूँ, और इवन एट द स्पीड ऑफ 100 दिस इज़ बटर स्मूथ इंजन एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी इज़ रियली गुड। मैं 100 पे हूँ अभी ऑलमोस्ट क्या है। एंड ब्रेक्स आप देखिए बहुत तगड़े ब्रेक है। अब रही बात ये है कि भाई आपको ये बाइक आज भी लेनी चाहिए, बिकॉज ये सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स है जो कंपटीशन, मतलब जिनके साथ इसका कंपटीशन है। जैसे आपको NS 200 मिल जाएगी, RTR 200 मिल जाएगी। हालांकि RTR 200 में आपको 5 गियर ही मिलते हैं,
सो ये वाली जो बाइक है ना, ये आपको क्यों लेनी चाहिए? देखो, अगर आपको रिलायबल इंजन चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए, लुक्स तगड़ा चाहिए, एक प्रीमियम आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो आप यामाहा MT-15 आँख बंद करके ले सकते हैं। तगड़ा माइलेज मिलेगा, तगड़ा लुक्स मिलेगा, प्रीमियम प्रोडक्ट मिलेगा, पावर भर भर के मिलेगी, बहुत हल्की है चलाने में और दिखने में तो इसके जवाब ही नहीं है। एंड अगर आपको ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए और ज़्यादा पावर चाहिए, तो आप बजाज की जो NS200 है वो ले सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट कंपटीशन मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑल उसके साथ ही इसका कंपटीशन है। सो अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा पावर चाहिए, तो आप NS200 ले सकते हैं। बाकी हर एक चीज़ में ये NS200 से आगे है, एक्सेप्ट द पावर एंड टॉप स्पीड। हैंडलिंग में अच्छी है, लुक्स में अच्छी है, और जो ओवरऑल प्रीमियम प्रोडक्ट है उसमें अच्छी है, और साथ ही साथ माइलेज आपको ज़बरदस्त यहाँ पे मिलता है, जो ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज का फ़र्क आपको नज़र आएगा MT-15 एंड NS200 में। और बाकी जो फीचर्स जो मिलते हैं इस बाइक में वो आपको NS200 में नहीं मिलते हैं, स्पेशली TFT डिस्प्ले आपको वहाँ पे नहीं मिलती है। सो ये था मेरा रिव्यू ये बाइक का, यामाहा MT-15 वर्जन 2 2025 का मॉडल। वो सीट थोड़ी सी मेरे हिसाब से छोटी है पिलियन के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जो सीट हाइट है ना, मुझे लगता है कि थोड़ी सी और कम होती ना तो और ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो सकती थी। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 5.8 फीट का हूँ तो मुझे उतना कोई दिक्कत नहीं है बाइक से। बाकी अगर आपकी हाइट 5.4 5.5 है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। एनी बडी अबव 5.5 5.6 ये बाइक को आराम से चला सकता है, दोनों पैर नीचे रख सकता है। बाकी हैंडलिंग तो इतनी अच्छी है भाई, आप अगर आपकी हाइट कम भी है ना तो भी आप आराम से बाइक को हैंडल कर पाओगे। सो ये मेरा था राइड रिव्यू ये बाइक का। अगर आपको और कुछ जानना है बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हैं। नीचे आप एक कमेंट करिए कि भाई आपको कौन सी बाइक के साथ इसका कंपैरिजन देखना है, मैं साइड बाई साइड लगा के कंपैरिजन कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर योर हेलमेट। टाटा, बाय बाय।